ट्रस्ट में एक रिलेशनशिप में आप कितने मैच्योर बनकर रहते हो, इसी बात पर डिपेंड करता है कि पार्टनर की तरफ से आपको कितनी अटेंशन मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करेंगे। हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको एक पॉजिटिव बिहेवियर को रिलेशनशिप में बिल्ड करना चाहिए, कैसे अपने आप में कॉन्स्टेंटली आपको पॉजिटिवली चेंज करना चाहिए ताकि पार्टनर का अटेंशन आपको मिले। आज के इस वीडियो में हम बहुत डीपली कुछ बातों को अंडरस्टैंड करेंगे। एक पॉइंट को मैं 1 से 2 मिनट तक एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं उससे ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप समझ लेना कि वो पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहली बात, अपने इमोशन से ट्रिगर होकर एक्शंस मत लो। कई बार क्या होता है ना, जैसे हमारे इमोशंस रहते हैं वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं, और ये एक बहुत ही वीक मेंटालिटी है। अगर आपको भी लगता है कि आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और आपके एक्शंस भी बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। जैसे मान लो अभी आपके और पार्टनर की फाइट हो गई, या फिर पार्टनर अभी अपने लाइफ में बिजी है, आपके लिए पार्टनर के पास अभी टाइम नहीं है, लेकिन आपकी इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। आपको पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है पार्टनर से बातचीत करने की। कहीं ना कहीं आपको पता है कि अभी पार्टनर आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इमोशनली आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो और कॉन्स्टेंटली पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो। आपको पता है बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हो। ये एक बहुत ही वीक मेंटालिटी है। ठीक कैसे होगी? प्रैक्टिस करते रहो। अपनी इमोशंस को हमेशा अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करो। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, आपकी इमोशंस अगर बहुत लो है, आप इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हो, तो सबसे पहले ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने इमोशंस की केयर करो। थोड़े देर के लिए खुद को सही जगह पर बिजी करो, ताकि आप पार्टनर के बारे में ज़्यादा ना सोचो। और जिस दिन आप ये सीख जाओगे, जिस दिन आप कंट्रोल करना सीख लोगे, आपके लिए रिलेशनशिप में खुश रहना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि अक्सर रिलेशनशिप में वही लोग बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं जो इमोशनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एक्शंस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। आपको ये नहीं करना है। दूसरी बात, आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती रहती है। कभी आप बहुत खुश फील करोगे, कभी आप बहुत दुखी फील करोगे, और इस पूरी प्रोसेस में हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पार्टनर हमारी बात सुने। हमारी जिंदगी में जो भी चल रहा है वो सारी बातें हम पार्टनर से शेयर कर सके, और यही हमारी आदत भी होती है। क्योंकि पार्टनर हमें ये कई बार भरोसा दिलाता है कि वो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब पार्टनर हमारे लिए अवेलेबल नहीं रहता है। उस टाइम पर हम इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और पार्टनर को कॉन्स्टेंटली समझाने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे इमोशंस को समझे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन आप इस बात को समझो कि आपको अपनी इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। जैसे मान लीजिए आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो और वो बात आप पार्टनर को शेयर करना चाहते हो। आपने पार्टनर को कॉल किया, लेकिन पार्टनर ने कॉल नहीं उठाया। अब आप बहुत ज़्यादा खुश थे कि मुझे ये सारी बातें पार्टनर को शेयर करनी है, पार्टनर से बात नहीं हुई, इसीलिए आप दुखी हो गए क्योंकि पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहा है, या फिर पार्टनर उस मोमेंट पर आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ये बहुत ज़्यादा गलत है। आपको ये समझना होगा कि ठीक है, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी पार्टनर उस मूड में नहीं है कि वो मेरी बातों को अंडरस्टैंड करे। तो अभी मैं अपनी हैप्पीनेस पार्टनर को नहीं बताऊंगा। जिस दिन आप इतने डेप्थ में जाकर समझने लग जाते हो, यकीन कीजिए उस दिन से आप कभी भी इमोशनली लो फील नहीं करते हो। आप चाहे खुश हो, दुखी हो, पहले ये समझो कि ये बातें पार्टनर सुनना चाहता है या नहीं। सुनना चाहता है तो बोलो, नहीं सुनना चाहता है तो वहां पर अपने आप को कंट्रोल करो, ज्यादा बातें उनके साथ शेयर मत करो। तीसरी बात, देखिए बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। रिलेशनशिप में कई बार आपसे भी मिस्टेक्स होंगी और पार्टनर के तरफ से भी मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि गलतियां तो होती ही होती है। लेकिन कभी भी अपने अंदर ईगो मत आने दो। अगर आपको लगता है कि आपके तरफ से कोई गलती हुई है, आपने जानबूझकर पार्टनर को इग्नोर किया है, इंटेंशनली हर्ट किया है, आप सॉरी फील करो, आप सॉरी कहो। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। कई बार क्या होता है ना, हमारे तरफ से कोई गलती होती है और हम सॉरी भी फील करते हैं, लेकिन पार्टनर हमें माफ नहीं करता है, या फिर पार्टनर ऐसे शो करता है कि वो बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका है। अब वहां पे हम क्या करते हैं? एक्सट्रीम लेवल पर सॉरी फील करते हैं, बिल्कुल उनके पैरों में गिर जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा सॉरी फील करोगे या बहुत बार उन्हें सॉरी कहोगे,
तो वो फिर इरिटेट भी होने लगेंगे और आपको माफ़ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अननोइंगली ही सही लेकिन पार्टनर इस पूरी प्रोसेस को एंजॉय करेगा कि हाँ आपको अपनी गलती रियलाइज हो रही है, आप सॉरी फील कर रहे हो। और इसी वजह से पार्टनर ये नहीं देखेगा कि आप कितने दुखी हो, कितने परेशान हो, कितने रो रहे हो, बार बार आपको सॉरी फील करने के लिए मजबूर करेगा। हो सकता है वो ऐसे शो कर रहे हैं कि चलो उन्होंने आपको माफ कर दिया है, लेकिन वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, ताकि वो चाहते कि आप अपनी गलती को और डीपली रियलाइज करो। यहाँ पे आपको एक सिंपल सी बात समझनी है, एक दो बार सॉरी कहना है, पूरे दिल से माफी मांगनी है, उससे ज्यादा आपको सॉरी फील नहीं करना है। पार्टनर को दिखा देना है कि मुझसे गलती हुई है, जितना मैं सॉरी फील कर सकता था मैंने किया, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। इसी से रिलेटेड और एक बात को समझने की कोशिश करो, गलतियां आपसे हो रही है तो गलतियां उनसे भी होगी, लेकिन आपको उनकी गलतियों पर भी स्टैंड लेना होगा। अगर वो कहीं पर गलत है, उन्होंने झूठ बोला है, धोखा दिया है, गलत तरीके से बात की है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छे से स्टैंड लो। आप उन्हें बहुत क्लियरली बताओ कि यहाँ पर आप गलत हो, आपने मुझसे गलत तरीके से बात की है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। क्या होगा वर्स्ट केस सिनारियो, 3 से 4 दिन वो नाराज होकर बैठ जाएंगे, बात नहीं करेंगे। लेकिन जब आप उनके गलतियों पर स्टैंड लेते हो तो वो अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करते हैं। अगर आप छोड़ देते हो कि चलो गुस्से में थे इसीलिए गलत तरीके से उन्होंने बात की, झूठ बोला होगा तो सोच समझ के ही झूठ बोला होगा, इससे क्या होता है कि वो झूठ बोलना सीख जाते हैं, गलत तरीके से बातचीत करना सीख जाते हैं, और एक टाइम पे वो इतना गलत बात करते हैं कि फिर आपको चाहे कितना भी हर्ट हो, उन्हें लगता है कि वो गलत है ही नहीं, वो जो भी कर रहे हैं सही है। ये ईगो उनके अंदर आने मत दो, खुद की गलती है स्टैंड लो, उनकी गलती है तब भी स्टैंड लो, ताकि वो अपनी गलतियों के लिए सॉरी फील करे। अगली बात, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इमोशनली इंटेलिजेंट बनो। ट्रस्ट मी, जब आप इमोशनली मैच्योरिटी दिखाते हो, यानी कि छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते हो बल्कि समझने पर ध्यान देते हो, तो इससे आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती है। कई बार क्या होता है ना कि हमारी एक आदत बन जाती है कि हम हर एक छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं, गुस्से में बोल देते हैं, ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत ज्यादा हर्ट करती है। अब ये बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आपका बिहेवियर पार्टनर के सामने आप ऐसे बना के रखोगे, यकीन कीजिए वो आपको मैनिपुलेट भी करेंगे, उनकी गलती होने के बाद भी वो आपको ही ब्लेम करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है आपको छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। लेकिन जिस दिन आप छोटी छोटी बातों को समझ लेते हो कि चलो उन्होंने ये किया, इसके पीछे एक रीज़न होगा, मुझे उनको ये बात समझानी है, लेकिन मैं उनको अभी नहीं समझाऊंगा, थोड़े टाइम के बाद समझाऊंगा या समझाओगी। यानी कि आपने रिएक्ट तो किया, लेकिन आपने रिएक्ट करने के पहले थोड़ा टाइम लिया, आपने सोचा और फिर आप उनको समझा रहे हो। ऐसे नहीं कि अभी उन्होंने आपका फ़ोन कट कर दिया, आप तुरंत उन्हें मैसेज कर रहे हो कि अच्छा आप बिजी हो तो मेरा फ़ोन कट कर दोगे, आप मुझसे बात नहीं करोगे, आपको जब टाइम मिलता है आप तभी मुझसे बात करते हो, और जब मुझे ज़रूरत होती है आप मुझे इग्नोर करते हो। ये हो गया इंस्टेंट रिएक्शन। लेकिन इसी बात को थोड़े टाइम के बाद आप शांत तरीके से बोलोगे, एक तो वो आपकी बात सुनेंगे भी और आप कभी ओवर रिएक्ट करोगे ही नहीं। यकीन कीजिए, एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेट भी उन्हीं को किया जाता है जो ओवर रिएक्ट करते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करो, पार्टनर आपको मैनिपुलेट करेगा। आप ज्यादा रिएक्ट मत करो, सोच समझ कर बोलो। कोई भी इंसान, मैं केवल रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूं, जिंदगी की बात कर रहा हूं, कोई भी इंसान आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये बात समझना जरूरी है। अगली बात, रिलेशनशिप में पार्टनर का इतना वेट मत करो कि उनकी इच्छा ही ना हो आपको टाइम देने की। ये एक सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। कई बार हम पार्टनर को पूरे तरीके से ये महसूस करा देते हैं कि हम उनका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, वो कब अवेलेबल होंगे, वो कब फ्री होंगे, वो कब फ्री होकर हमसे मिलेंगे, हम बस यही वेट कर रहे हैं। और पार्टनर को ये फील हो जाता है कि यार दिन भर आप उनके बारे में सोचते रहते हो, उन्हें मिस करते रहते हो, उनके फ़ोन का इंतज़ार करते रहते हो। अब जब पार्टनर को ये कॉन्फिडेंस आ जाता है तो कुछ समय तक तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक समय के बाद, एक टाइम के बाद वो इरिटेट होने लगते हैं। एक टाइम के बाद वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगते हैं कि यार आप तो हमेशा उनके लिए अवेलेबल हो, तो उनकी इच्छा ही ख़त्म हो जाती है आपसे बातचीत करने की। कभी अगर उनका कॉल आता भी है तो उन्हें हमेशा ये मत बताओ कि मैं तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। कभी कभी बोल सकते हो, ज़रूरी है लेकिन एक लिमिट में।
कभी कभी खुद ही कह दो कि यार अभी ना मैं बिजी हूँ, हम थोड़े टाइम के बाद बात करते हैं। लेकिन हमारे मन में तो होता है डर कि अगर हमने अभी बात नहीं की तो वो तो किसी और से बात कर लेंगे, वो तो किसी और को टाइम दे देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर दिन आप ऐसा करो, लेकिन कभी कभी उन्हें ये महसूस कराना कि आप अपने लाइफ में बिजी हो, आपका भी ध्यान कहीं और होता है। यकीन कीजिए वो आपका अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे, वो हमेशा आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, कॉन्स्टेंटली आपका प्यार पाने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात, प्यार पाने का मतलब उन्हें हासिल करना नहीं होता है। प्यार पाने का मतलब हमेशा रिलेशनशिप में डूबे रहना नहीं होता है। कई बार हमें बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है पार्टनर से, और हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है वो रिलेशनशिप के इर्द गिर्द ही रहे। हम जो भी कर रहे हैं सारी बातें पार्टनर को बताएं, पार्टनर जो भी कर रहा है वो सारी बातें हमें बताए। लेकिन एक रिलेशनशिप का मतलब ऐसे नहीं होता है। देखो, बातें शेयर करना ज़रूरी है, जो दिल में चल रहा है वो शेयर करना ज़रूरी है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। अगर वो चीज़ आप लिमिट से ज़्यादा करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा करते हो, तो पार्टनर को प्रेशराइज्ड फील होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जब भी पार्टनर को प्रेशराइज्ड फील होगा, उनकी अटैचमेंट कम होगी और वो आपसे डिस्टेंस बनाने लगेंगे। इसलिए ज़बरदस्ती ये जानने की कोशिश मत करो कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो कब क्या कर रहे हैं, वो किससे बात कर रहे हैं, वो किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो आपके लिए कब अवेलेबल होंगे, वो उनके लाइफ में क्या कर रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हो। ये बातें महसूस होने दो, लेकिन हमेशा जानने की कोशिश मत करो। 10-10 मिनट में मैसेज कर रहे हो, 1-1 घंटे में मैसेज कर रहे हो, पूछ रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं, तो इससे वो प्रेशराइज्ड फील करेंगे और डिस्टेंस बनाने लगेंगे। उन्हें फील कराओ कि वो थोड़े फ्री है, आप उनके ऊपर बर्डन मत डालो, उन्हें प्रेशराइज्ड मत करो। ज़रूरी है, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं अगर मैं उनको फ्री छोड़ दूंगा तो वो छोड़ के चले जाएंगे, वो ब्रेकअप कर लेंगे, एक रिसर्च में आपको बताता हूँ, ब्रेकअप भी उन्हीं का होता है जो ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो फ्री छोड़ते हैं, खुश रहने का मौका देते हैं और खुद भी खुश रहते हैं, उन्हें लोग इजीली छोड़कर नहीं जाते हैं, और आपको भी ऐसा ही खुद को बनाना है। अगली बात, अपने पास्ट को अपने ऊपर हावी मत होने दो। देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पास्ट में मुझे धोखा मिला है इसीलिए मैं शक करता हूँ, पास्ट में मेरे साथ गलत हुआ है इसीलिए मैं शक करते रहता हूँ, इसीलिए मैं पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हूँ। अगर आप अपने पास्ट के इंसिडेंट को अपने ऊपर हावी होने दोगे और अपने प्रेजेंट के बिहेवियर को चेंज करोगे, तो जो आपके साथ आज प्रेजेंट में है वो भी आपसे इरिटेट होकर आपको छोड़कर चला जाएगा। और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ है, सतर्क हो जाइए। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने गलत किया है तो ये भी गलत करेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पास्ट में आपके साथ चीट हुआ है, किसी ने आपको धोखा दिया है और आप उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, आज आपके मन में इनसिक्योरिटीज़ है कि मेरे साथ फिर से गलत नहीं होना चाहिए, किसी ने मुझे फिर से धोखा नहीं देना चाहिए, तो वहाँ पे आप थोड़ा सतर्क रहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि बार बार आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। अगर आप ओवर इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे अपने पास्ट के बिहेवियर के वजह से, तो यकीन कीजिए वो पर्सन इरिटेट हो जाएगा, और इसमें गलती आपकी रहेगी। एनालाइज करना, सतर्क रहना, ये एक अलग चीज़ है, और बार बार उनको इनसिक्योर करना, बार बार उनको इरिटेट करना, बार बार उनके लाइफ में ज़बरदस्ती जानने की कोशिश करना कि क्या चल रहा है, ये गलत बात है। आपको बस ये बंद करना होगा या धीरे धीरे कम करना होगा, खुद पर काम कीजिए। अगली बात, सेल्फ केयर ज़रूरी है। आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो, आप खुद की कैसे केयर करते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, पार्टनर को ये फील हो जाता है कि आप अपने ज़िंदगी में हमेशा दुखी रहने वाले इंसान हो या हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो, क्योंकि हम अपनी बातों से पार्टनर को ये महसूस कराते रहते हैं। आपको बस यहाँ पे एक छोटी सी बात को समझना है, आपको बस एक छोटी सी बात को याद रखना है कि आप खुद को हमेशा दुखी करके नहीं रखोगे और ना ही हमेशा खुद को खुश करके रखोगे। आपको एक बैलेंस बनाना है कि कभी अपने लाइफ का दुख आपने पार्टनर को बता दिया तो साथ में हैप्पीनेस भी बताओ, ताकि पार्टनर को ये ना लगे कि यार ये तो हमेशा ही दुखी रहती है, परेशान रहती है, या हमेशा ही दुखी रहता है, परेशान रहता है। ये पार्टनर को फील नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस बनाकर रखना, एक बैलेंस बनाकर अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जिस दिन आप ये करना सीख जाओगे, आपको महसूस होगा कि आपकी वैल्यू एक रिलेशनशिप में और ज़्यादा बढ़ रही है।
मन में अभी भी कोई डाउट है, देखिए आप डायरेक्टली कॉल पे मुझसे अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। आपको बस करना क्या है, 9834250097 इस नंबर पर मैसेज करना है पेड कंसल्टेशन के लिए। उसके बाद हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।